नमस्कार, मैं शैलेंद्र। वरिष्ठ भाजपा नेता एवं केंद्रीय मंत्री, सेंट्रल मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, सड़क परिवहन और राजमार्ग के केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी ने एक पत्र निर्मला सीतारमण, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लिखा है, जिसमें उन्होंने वर्णन किया है कि जीवन और चिकित्सा बीमा प्रीमियम पर जीएसटी हटा दें। यह पत्र ऐसे समय में आया जब पिछले सप्ताह पेश किए गए नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले बजट को लेकर कई क्षेत्रों में आलोचना हो रही है। विपक्ष ने जहां केंद्र पर केवल अपने प्रमुख सहयोगी टीडीपी और जेडीयू शासित राज्यों के प्रति उदार होने का आरोप लगाया है, वहीं सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं के एक वर्ग ने वेतनभोगी वर्ग के लिए उच्च कर दरों की ओर इशारा किया। नितिन गडकरी ने अपने पत्र में कहा कि वो नागपुर मंडल जीवन बीमा निगम कर्मचारी संघ के ज्ञापन के बाद वित्त मंत्री को पत्र लिख रहे हैं और लिखे हैं। बजट 2024 की कई ओर से हो रही आलोचनाओं के बीच केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता नितिन गडकरी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर उनसे जीवन और चिकित्सा बीमा योजना के प्रीमियम पर लगाए गए जीएसटी को वापस लेने का अनुरोध किया है। श्री गडकरी ने अपने पत्र में कहा कि वो नागपुर मंडल जीवन बीमा निगम कर्मचारी संघ के ज्ञापन के बाद पत्र लिख रहे हैं। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने लिखा कि केंद्र द्वारा उठाया गया मुख्य मुद्दा जीवन और चिकित्सा बीमा प्रीमियम पर जीएसटी हटाने से संबंधित है। जीवन बीमा और चिकित्सा बीमा प्रीमियम दोनों पर 18% की जीएसटी दर लागू है। जीवन बीमा प्रीमियम पर जीएसटी लगाना जीवन की अनिश्चितताओं पर कर लगाने के समान है, जैसे जीवन का कोई निश्चित नहीं है। इसी तरह जीवन बीमा पर और जीवन बीमा के प्रीमियम पर जीएसटी लगाना जीवन की अनिश्चितताओं पर कर लगाने के समान है। उन्होंने कहा कि संघ का मानना है कि जो व्यक्ति परिवार को कुछ सुरक्षा देने के लिए जीवन की अनिश्चितताओं के जोखिम को कवर करता है, उससे इस जोखिम के लिए कवर खरीदने के प्रीमियम पर कर नहीं लगाया जाना चाहिए। इसी तरह चिकित्सा बीमा प्रीमियम पर 18% जीएसटी व्यवसाय के इस क्षेत्र के विकास के लिए बाधक साबित हो रहा है, जो सामाजिक रूप से आवश्यक है। इसलिए उन्होंने ऊपर बताए गए जिन चीज़ों को ऊपर बताया उन्होंने पत्र में, उसके अनुसार जीएसटी को उन्होंने वापस लेने का आग्रह किया है। श्री गडकरी ने कहा कि उनसे मुलाकात करने वाले यूनियन ने जीवन बीमा के माध्यम से बचत के लिए अलग अलग व्यवहार, स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के लिए आईटी कटौती और फिर से शुरू करने और सार्वजनिक और क्षेत्रीय सामान्य बीमा कंपनियों के एकीकरण से संबंधित मुद्दे भी उठाए हैं। पूर्व भाजपा प्रमुख ने भी तो कि भाजपा के पूर्व में नितिन गडकरी अध्यक्ष भी थे। पूर्व भाजपा प्रमुख ने निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री को पत्र में कहा कि उपयुक्त के मद्देनजर ऊपर जो पहले जो बोला गया है या पत्र में जो ऊपर लिखा गया है उसके मद्देनजर आपसे अनुरोध है कि जीवन और चिकित्सा बीमा प्रीमियम पर जीएसटी वापस लेने के सुझाव पर प्राथमिकता के आधार पर विचार करें, क्योंकि यह वरिष्ठ नागरिकों के लिए नियमों के अनुसार बोझिल हो सकता है और बोझिल हो जाता है। साथ ही अन्य प्रासंगिक बिंदुओं पर भी उचित सत्यापन किया जाना चाहिए। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि साथ ही अन्य प्रासंगिक, एक लाइन उन्होंने और जोड़ दिया इसमें कि साथ ही अन्य प्रासंगिक बिंदुओं पर भी उचित सत्यापन किया जाना चाहिए। गडकरी साहब जनता के हित में ये नहीं देखते कि कौन सा समय उपयुक्त है, नहीं है। वो स्पष्ट और निर्विवाद रूप से बोलते हैं, अपनी राय रखते हैं। बजट आने के कुछ समय पहले भी उन्होंने
भ्रष्टाचार नहीं सहेंगे पर बोला था। जातिवाद के खिलाफ भी उन्होंने जमकर बोला था। उन्होंने यहाँ तक कहा था कि चीन से सीखे भारत और बनाए रोजगार पैदा करने वाला आर्थिक मॉडल। और यह केंद्रीय बजट से कुछ दिन पहले उनका बहुत बड़ा बयान माना जा रहा था। और अभी पिछले सप्ताह ही केंद्रीय बजट केंद्र में निर्मला सीतारमन ने मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट लोकसभा में पिछले सप्ताह उन्होंने पेश किया। उसके बाद विपक्ष की तरफ से हमलावर है, कुछ अन्य सामाजिक संस्थाएं इस पे बहस कर रही हैं और तरह तरह की प्रतिक्रियाएं निकल के आ रही है। और इसी बीच नितिन गडकरी का यह पत्र सीधे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन को कि जीवन और चिकित्सा बीमा प्रीमियम पर जीएसटी हटा दे, अपने आप में नितिन गडकरी के महत्व को जताता है और यह भी स्पष्ट करता है कि बजट में कहीं ना कहीं कुछ कमियां है। धन्यवाद।